बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। तो आप सब लोग गजरेला खीर तो बनाते ही होंगे। तो आज मैं आप सब लोगों को गजरेला खीर बनाने की नई और आसान रेसिपी सिखाने वाली हूँ, और जिससे आप बहुत ही मज़ेदार गजरेला खीर मिनटों में बना सकेंगे। तो वीडियो को एंड तक पूरा वॉच कीजिएगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए गजरेला खीर बनाने की मज़ेदार रेसिपी आज की हम स्टार्ट करते हैं। तो गजरेला खीर बनाने के लिए हमने 1.5 किलो दूध लिया है। ठीक है, हमने अब दूध को डाल दिया है। अब हम इसको मीडियम फ्लेम पर इसको पकने के लिए छोड़ देंगे जब तक ये बॉयल नहीं हो जाता। तो अब हम इसको कवर करके इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। 3 से 4 मिनट लगेंगे हमारे दूध को बॉयल होने में। तो जब तक हमारा दूध बॉयल हो रहा है, मैंने 1 कप चावल लिए हैं। चावलों को, टोटा चावल है, इसको अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है, और 3 से 4 गाजरें ली थी और इसको अच्छे तरीके से बारीक कद्दूकस कर लिया है। ठीक है। तो 3 से 4 मिनट के बाद तो देखिए हमारा जो दूध है वो बॉयल हो चुका है। ये देखिए हमारा दूध बॉयल हो चुका है। अब हम इसमें चावल और गाजरें जो कद्दूकस करके हमने रखी हुई हैं, इसमें अब वो ऐड कर देंगे। तो देखिए दूध बॉयल हो चुका है। तो अब हम इसमें चावल और गाजरें ऐड कर दी हैं। चावल और गाजरें ऐड करने के बाद हम इसको मज़ीद 5-6 मिनट तक पकाएंगे, जब तक हमारे जो चावल हैं वो गल नहीं जाते और जो गाजरें हैं वो भी पक नहीं जाती। 5 मिनट तक हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। फिर जब ये पक जाएगी, आगे की रेसिपी मैं आपको बताती हूँ। फिर खीर बनाना इतना आसान नहीं होता जितना हम समझ लेते हैं। इसको पूरी अटेंशन के साथ बनाना पड़ता है, तभी ये मज़े की बनती है, और कुछ बातें हैं उसका भी ख्याल रखना पड़ता है। तो 4 से 5 मिनट के बाद ये देखिए यहाँ हमारी जो खीर है वो पकना स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन अभी भी इसमें जो चावल है वो पूरी तरह से गला नहीं है। मज़ीद हमने इसको 1 से 2 मिनट तक पकाना है, जब तक ये अच्छे तरीके से पकने ना लग जाए। तो देखिए अभी अच्छे तरीके से पकने लगी है, और जो इसमें चावल है वो भी गल चुका है, और जो गाजरें हैं वो भी साथ में पक चुकी हैं। अब हमने इसमें 3 से 4 छोटी इलायची ऐड की हैं। इससे जो है खीर की खुशबू भी बहुत मज़े की आती है, और टेस्ट भी अच्छा हो जाता है छोटी इलायची ऐड करने से। तो अब जब हमारे चावल पक चुके हैं, अब हम इसमें मुसलसल चम्मच हिलाते रहेंगे। कि 10 से 15 मिनट तक हमने चम्मच को अच्छे तरीके से खीर में हिलाते रहना है, ताकि जो हमारा जो चावल है वो अच्छे तरीके से खीर के साथ मिक्स हो जाए, टूट जाए। तो यही तो एक तरीका होता है जिससे खीर बहुत मज़े की बनती है। जितना ही ज़्यादा आप खीर में चम्मच हिलाएंगे उतनी ही ज़्यादा खीर मज़े की बनती है। यहाँ से थोड़ा सा मेहनत वाला काम है। तो जाहिर सी बात है, जब आप 10 से 15 मिनट तक मुसलसल खड़े होकर चम्मच को हिलाते रहेंगे तो आप थकेंगे भी, लेकिन चीज़ भी तो आपकी फिर मज़े की ही बनेगी। तो हम मुसलसल चम्मच को हिलाते रहेंगे 10 से 15 मिनट तक, जब तक आपको लगे ना कि आपके जो चावल हैं वो बिल्कुल खीर के साथ मिक्स हो चुके हैं दूध के साथ, तब तक आपने चम्मच को हिलाते जाना है। फ्लेम को आपने मीडियम से भी कम ही रखना है। तो 5 से 6 मिनट हो गए थे मुझे चम्मच को मुसलसल हिलाते हुए। अब मैंने इसमें 1 कप चीनी ऐड की है, और इसको अच्छे तरीके से इसके साथ मिक्स कर लेना है, और साथ साथ चम्मच हिलाते जाना है, ताकि जो हमारा चावल है वो दूध के साथ अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए, बिल्कुल बारीक हो जाए। तो अब मज़ीद हम 5 से 6 मिनट तक मुसलसल चम्मच हिलाते जाएंगे। हमने इसमें 1.5 किलो दूध ऐड किया था। जब वो 1.5 किलो दूध पक पक कर 1 किलो ना हो जाए, तब तक आपकी खीर तैयार नहीं होगी। और ऐसे अब मेरे तरीके से आप बनाएंगे तो देखिएगा आपकी खीर कितनी ही मज़े की तैयार होगी। जो भी खाएगा उंगलियां ही चाटता रह जाएगा। मेरी वीडियो को लाइक भी कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें, ताकि मैं इसी तरह मज़े मज़े की रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर करती रहा करूं। तो देखिए 5 से 6 मिनट मुझे हो गए हैं चम्मच को मज़ीद हिलाते हुए। तो देखें हमारी खीर तैयार हो चुकी है। बहुत ही मज़ेदार खीर हमारी तैयार हुई है। तो अब हम मज़ीद इसको 1 मिनट तक पका लेंगे। 1 मिनट के बाद हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। तो देखिए हमारी मज़ेदार खीर तैयार हो चुकी है। अब हमने इसमें
बादाम ऐड कर दिए। बादाम कट करके हमने इसमें ऐड किए हैं और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए कितनी प्यारी हमारी गजरेला खीर तैयार हो चुकी है। इसका टेक्सचर भी थिक हो चुका है। कितनी प्यारी इसकी पिंकिश पिंकिश सी लुक आई है। तो अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे। जो जो बातें मैंने आपको गजरेला खीर बनाने के लिए बताई हैं, आप उन सब बातों का बहुत ही ख़ास ख्याल रखिएगा, तभी आपकी गजरेला खीर मज़े की बनेगी। तो देखिए अब हम इसको डिश आउट कर रहे हैं। कितनी ही प्यारी इसकी लुक आई है, कितनी प्यारी इसकी खुशबू आ रही है। उम्मीद है कि आपको आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं ऐसी ही एक नई मज़ेदार वीडियो के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।